एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में दिखता है कि लिन फाई जोशी से पूछती है, क्या तुम विदेश में निंग फाई से मिली थी? जोशी कहती नहीं, मैंने उसे 2 साल से नहीं देखा है। फिर जोशी वहाँ से चली जाती है। फिर जोशी जब बाहर जाती है तब वो सोचने लगती है अपना पास्ट, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस इंसिडेंट के बाद जोशी को चोट आई थी। उस हॉस्पिटल में निंग फाई की बहन जूजी आती है और जोशी बाहर जाने की कोशिश करती है। डॉक्टर और नर्स उसे पकड़ रहे थे। फिर जोशी अपने सामने जूजी को देखती है और जोशी उससे पूछती है, फाई कहाँ है? प्लीज़ मुझे बताओ, क्या वो ठीक है? मैं जूजी कहती है, तुम्हारी गलती होगी अगर उससे कुछ होता है। तुम कौन होती हो उसकी चिंता करने वाली? वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हॉस्पिटल में निंग फाई भी एडमिट होता है और उसको भी चोट आई थी। मिस जूजी जोशी से कहती है, भले ही उसकी जान बच गई हो लेकिन उसकी हालत बिगड़ने की पॉसिबिलिटी है। ये सब हुआ क्योंकि वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या बचाए जाना अच्छा लगता है किसी और की जान जोखिम में डालकर? मैंने कई लोग देखे हैं। मैं तुमसे ऑब्जेक्शन होने की उम्मीद नहीं करती। एक और बात है जो तुमको जानने की ज़रूरत है। मैं जूजी एक बुरी निवेश वाली कभी नहीं बनी। मैं दूसरों से 10 गुना भुगतान करवाऊंगी। जोशी पूछती है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? जूजी कहती है, इससे पहले कि वो ठीक हो जाए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी तरफ से रहो। जोशी कहती है, ठीक है। जूजी कहती है, जल्दी मत मानो। मेरी कंडीशन तुम्हारे लिए सिर्फ उसके पक्ष में रहने के लिए है। मैं चाहती हूँ तुम सभी संपर्क काट दो इस पीरियड के अंदर, विशेष रूप से वैकिंग से। जोशी पूछती है, क्यों? जूजी कहती है, क्योंकि मैं उससे पसंद करती हूँ। क्या मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती? जोशी कहती है, मजाक करना बंद करो। तुम अपने छोटे भाई को सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। तुम आसानी से किसी और को कैसे पसंद कर सकती हो? तुम जुनरान की पेंटिंग्स के बाद हो। जूजी कहती है, मेरे पास ड्राइंग के मालिकाना अधिकार हो सकते हैं लेकिन भले ही मैं ओवनशिप को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। इसे एक पेंटर से अप्रूवल की आवश्यकता है। जोशी कहती है, फाई की अभी की कंडीशन के साथ ओवनशिप को पाना इम्पॉसिबल है। तुम्हारे पास कम कीमत पर समझौता करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। तुम मेरा यूज़ करके रिस्क को कम करना चाहती हो। क्या मैं सही हूँ? मिज़ुज़ु कहती है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रही हो? इन सब को समझने के बाद जोशी कहती है, नहीं, मैं इसे करूँगी जैसे तुमने कहा था। मुझे फाई को देना है। इससे पहले कि मैं उसे पे कर दूँ मुझे अपने बारे में सोचने का कोई भी अधिकार नहीं है। तभी जोशी के मोबाइल पे वैकिंग का फ़ोन आता है। मिज़ुज़ु कहती है, चूँकि तुम्हारे पास अवेयरनेस है तो मेरे लिए ये प्रूव करो। इसके बाद जोशी जब ठीक हो जाती है तब जोशी को फ़ोन आता है। जोशी कहती है, क्या वो गायब हो गया? ये कब हुआ? उसे पास के नाइट क्लब में ढूंढो। तुम्हें उसे 12 घंटे के भीतर ढूंढना होगा। फिर वो फ़ोन को काट देती है। फिर जोशी मिज़ुज़ु से मिलती है और मिज़ुज़ु एक फाइल देख रही होती है और वो कहती है, कोई चीज़ ऊपर चढ़ी है। मुझे नहीं लगता, बस इतना ही। बस वो होटल जहाँ एग्जीबिशन आयोजित किया जाता है तुम्हारे लिए अपने अतीत को याद करने के लिए प्रॉपर है। क्या तुम किसी से मिली जिससे तुम मिलना चाहती हो? जोशी कहती है, मैं 2 साल से आपकी तरफ रही हूँ। क्या आप खेलते खेलते बोर नहीं होती? व्यापार के लिए नीचे उतरना बेहतर है। मिज़ुज़ु कहती है, ऐसा लगता है कि तुम किसी से नहीं मिली। कितना बोरिंग है। फिर वो उसे उस फाइल को देती है जो एशियाई कला द्विवार्षिक कॉपरेशन प्रोजेक्ट था। फिर जोशी उसे देखती है। वो कहती है, मुझे लगा मिस्टर जू इसे फॉलो कर रहे हैं। मिज़ुज़ु कहती है, वो मैंने नहीं कर सकता। एग्जीबिशन की व्यवस्था को लेकर उसके साथ धोखा किया गया है। हमें बातचीत करने के लिए किसी और आदमी की तलाश करनी होगी। जोशी कहती है, मैं? जूजी कहती है, तुम नहीं तो और कौन? अगर मैं अपने लोगों को नहीं भेजती मैं जूली पर कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? जोशी कहती है, भले ही आप इसे मुझे सौंप दें, ये ज़रूरी नहीं हो सकता। तभी जोशी को खांसी होने लगती है। जोशी कहती है, मिज़ुज़ु मुझे कुछ दिन की छुट्टी लेनी है। मिज़ुज़ु कहती है, इसके बारे में सोचो भी मत। जोशी कहती है, मुझे बुखार है। फिर मिज़ुज़ु कहती है, कल तुम हॉस्पिटल जाओ और बुखार उतर जाने के बाद युनमा जाओ। जोशी कहती है, आपने मुझे वहीं छोड़ दिया। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। फिर भी आप मुझे वापस जाने के लिए कह रही हो। मिज़ुज़ु कहती है, ये टफ है। क्या हुआ अगर वो अब भी तुम्हें याद कर रहा है और एक साथ वापस आना चाहता है? जोशी कहती है, अगर हम एक साथ वापस मिल सकते हैं मैं तब वापस नहीं जाती। मिज़ुज़ु उसके लिए और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। मिज़ुज़ु कहती है, इसके बारे में इतना मत श्योर हो, बस उसका इस्तेमाल करो, वो काम करेगा। फिर जोशी जैसे ही जानने लगती है तब मिज़ुज़ु कहती है, मेरा छोटा भाई कैसा है? वो तुम्हारे साथ लौट आया। मुझे उम्मीद है
कि वो अपने आप इतने उधर नहीं भटकेगा। वो अब वही निंग फाई नहीं है। अगर तुम नहीं उसे देखती हो, कुछ हो सकता है। जोशी कहती है, मैं समझती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोशी हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर उसे दवाई देता है। वहीं वैक्यूम भी उस हॉस्पिटल में गया होता है और उसे अब दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वैक्यूम बाथरूम जाने लगता है। तभी जोशी जब रूम से बाहर आती है, वो वैक्यूम को वहाँ देखती है। फिर वैक्यूम उसके सामने से जाने लगता है। तभी जोशी को चक्कर आता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर नर्स उसे संभालती है। फिर जोशी को एडमिट किया जाता है। फिर जोशी उन नर्स से पूछती है, वो अंधा मरीज जो मेरे सामने था वो आमतौर पर कहाँ जाता है। फिर वैक्यूम जब पार्क में बैठा होता है, तब एक छोटी लड़की आकर उससे कहती है, क्या आप रो रहे हो। तभी वैक्यूम उसे दूर करता है और उस छोटी लड़की के हाथ से गुब्बारा हवा में उड़ जाता है और वो गुब्बारा पेड़ में फंस जाता है। और वो छोटी लड़की कहती है, मुझे वही गुब्बारा चाहिए। तभी वैक्यूम के सामने जोशी आती है। जोशी उस गुब्बारे को पेड़ से निकालती है। वैक्यूम कहता है, थैंक यू गुब्बारा निकालने के लिए। फिर जोशी उस गुब्बारे को वैक्यूम को पकड़ा देती है। फिर वैक्यूम उस गुब्बारे को उस छोटी लड़की को दे देता है। फिर वैक्यूम जैसे जाने लगता है, तभी वो बेंच से टकरा जाता है। तभी जोशी उसे संभाल देती है और उसे बेंच पर बिठाती है और उसके साथ बेंच पर बैठ जाती है। फिर वैक्यूम उससे कहता है, क्या आप मेरे लिए एक केयर टेकर को ला सकती हैं। मैंने अभी इसका यूज़ करना शुरू किया है, मुझे अभी इसकी आदत नहीं है। फिर जोशी पूछती है, तुम्हारी आंखों में क्या खराबी है। फिर वैक्यूम कहता है, एक्यूट ऑप्टिक न्यूरिटिस, ये कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा अगर मैं ट्रीटमेंट को फॉलो करता रहा। वो कहती है, अच्छा है। वो कहता है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, शायद और बीमारियां हैं जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। वो पूछती है, तुम्हारा क्या मामला है, अभी 2 साल ही हुए हैं। फिर वैक्यूम कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो। जोशी कहती है, तुम वैक्यूम को जो साल भर खबरों में ट्रेंड पर रहता है। औरों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन आपको पहचानना मुश्किल नहीं है। वैक्यूम कहता है, मैं 2 साल से सिंगल हूँ। उनके पास अभी भी मेरे बारे में लिखने के लिए कुछ है। मुझसे जैसी उम्मीद थी वैसा ही है। जोशी पूछती है, सिंगल, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैक्यूम कहता है, मेरी तरफ देखो, एक भी लड़की मुझसे मिलने नहीं आती, क्या ये तुमको कुछ नहीं बताता। तभी जोशी वहाँ वैयान को आते हुए देखती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी भागते वक्त उसका मोबाइल वैक्यूम के बगल में गिर जाता है। फिर वैक्यूम वैयान से पूछता है, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा। तुम्हारे आने पर वैयान कहता है, मिस्टर वही, आप पहले से ही ऐसी कंडीशन में हो। वैक्यूम कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी जगह जानता हूँ। और वैक्यूम वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। वैयान पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हो। वैक्यूम कहता है, जब वो गई थी तब उसके पास से कुछ गिरा था, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर वैयान वहाँ पर देखता है जोशी का फ़ोन। इसके बाद के सीन में दिखता है कि लिन फाई जब अपनी शूटिंग कर रही होती है, तभी वो सड़क पर अपने सामने निंग फाई को देखती है जो साइकिल चला रहा होता है और उसके सामने से चला जाता है। फिर लिन फाई उसके पीछे भागने लगती है। तभी मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ता है और वो अपना हाथ छुड़ा देती है। शूटिंग का डायरेक्टर कहता है, उसको रोको, लेकिन लिन फाई निंग फाई के पीछे भागने लगती है और वो उसके पीछे भागती रहती है। तभी उसका चैनल मुड़ जाता है। तभी निंग फाई रुक जाता है। फिर वो दोबारा से अपनी साइकिल चलाने लगता है। फिर लिन फाई वहाँ किनारे में बैठ जाती है और लिन फाई रोने लगती है और उसे वहाँ मिस्टर जू देख रहा होता है। दूसरी तरफ जोशी घर पे जाती है और वहाँ निंग फाई भी उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी जोशी निंग फाई का हाथ मरोड़ती है और उससे कहती है, क्या तुम फिर से इधर उधर भटक रहे हो। निंग फाई कहता है, नहीं, मैं अब नहीं घूमूंगा। फिर वो जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश करती है, तभी वो अपना सर निंग फाई के कंधे पर रख देती है। वो पूछता है, क्या हुआ। वो कहती है, चुप रहो, मुझे मत देखो। वहीं दूसरी तरफ दिखता है मिस्टर जू लिन फाई को वहाँ देख रहा होता है और लिन फाई खड़ी उठती है और वो चल नहीं पाती और वो जैसे ही गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर जू आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे वहाँ बिठाता है और वो उससे कहता है, मुझे लगा तुम रात भर यहीं रोते रहोगे। वो पूछती है, तुम यहाँ कब से हो। वो कहता है, जब से तुमने कहा फ़ोन पर मैंने छोड़ दिया है, उन्हें एक्ट्रेस बदलने दो। वो कहती है, तुम मुझ पर गर्व कर रहे थे, तब तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, तुम क्यों रुके। वो कहता है, तुमको प्रोडक्शन रूम में वापस ले आने के लिए। तब मिस्टर जू उसके चोट के निशान पर एंटीसेप्टिक लगाता है। फिर लिन फाई खड़ी उठती है और वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं, तभी वो नीचे गिर जाते हैं और लिन फाई का फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोशी के साथ निंग फाई होता है उसके बेड पर और वो जोशी को देखकर स्माइल कर रहा होता है। निंग फाई सो नहीं रहा होता है। तब जोशी ज़बरदस्ती उसे नींद की दवाई खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जू लिन फाई को अपने कंधों पर उठाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।